आपका जीवन, मेरा जीवन, हम सभी का जीवन एक बहुत ही गहरे उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। हम सभी कभी न कभी इस सवाल से जरूर जूझते हैं कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। भगवद गीता, जो विश्व के सबसे महान धार्मिक ग्रंथों में से एक है, इसका उत्तर बहुत स्पष्ट और सरल तरीके से देती है। इस अद्भुत ग्रंथ के जरिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के उद्देश्य, कर्तव्य और धर्म के बारे में गहरी शिक्षा दी। आइए हम गीता के कुछ प्रमुख संदेशों के माध्यम से जानें कि मानव जीवन का असली उद्देश्य क्या है और हम किस दिशा में चलकर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। भगवद गीता का संवाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ था। जब अर्जुन धर्म युद्ध के मैदान में कर्तव्य पालन से हिचकिचा रहे थे और उनके मन में आत्म संशय पैदा हो गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। गीता के श्लोक न केवल उस समय की परिस्थितियों पर आधारित थे, बल्कि ये आज के समय में भी हमारे जीवन के हर पहलू को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों का भोग करना नहीं है, बल्कि आत्मा की सच्चाई और परमात्मा से मिलन प्राप्त करना है। भगवान ने कहा कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा का उद्देश्य परमात्मा से एकता स्थापित करना है। जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवद गीता के अनुसार मानव जीवन का उद्देश्य निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण चीजों के आसपास घूमता है: कर्तव्य पालन, धर्मा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले जो बात कही वह है धर्म का पालन करना। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो। जीवन में कर्तव्य पालन बहुत आवश्यक है, चाहे वह परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो या राष्ट्र के प्रति। अगर हम अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाते हैं तो हम जीवन के उद्देश्य की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। योग और आत्मिक उन्नति, योगा एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने योग के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख किया है: कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग। भगवान ने कहा कि जो भी योग हम अपनाएं, उसका उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना और परमात्मा के साथ एकता स्थापित करना है। गीता में कहा गया है, कर्म में मनुष्य का मन रमित रहता है, जबकि आत्मा परमात्मा के संपर्क में आने पर शांति प्राप्त करती है। परमात्मा का अनुभव और मुक्ति, यूनियन विद द डिवाइन एंड लिबरेशन। गीता के अंतिम अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य परमात्मा का अनुभव करना और आत्मा का मुक्ति प्राप्त करना है। जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुखों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें आत्मा की यात्रा को समझते हुए परमात्मा के साथ एकता का अनुभव करना चाहिए। गीता के अनुसार जीवन के उद्देश्य के चरण आध्यात्मिक उद्देश्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग द स्पिरिचुअल पर्पस। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को पहले अपने आत्मिक उद्देश्य को पहचानना चाहिए। आत्मा का असली स्वरूप नित्य है, अजर और अमर है। जब हम यह समझ पाते हैं कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं, तो हम अपने जीवन का सही उद्देश्य समझ सकते हैं। कर्म योग, अपने कर्मों में आत्मा का समर्पण, कर्मा योगा, सरेंडरिंग इन एक्शंस। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग का महत्व बताया है। कर्म योग का मतलब है अपने कर्तव्यों को बिना किसी अपेक्षा के करना। जब हम अपने कामों को सिर्फ स्वार्थ से मुक्त होकर करते हैं, तो हम भगवान से जुड़ जाते हैं और जीवन के उद्देश्य को पा सकते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अपने कर्मों को भगवान के नाम से करो और फल की चिंता छोड़ दो। भक्ति योग, परमात्मा से प्रेम, भक्ति योगा, लव फॉर द डिवाइन। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग की महिमा का वर्णन किया। भगवान से सच्ची भक्ति करना, उनका नाम जपना और उनके प्रति अडिग विश्वास रखना, यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो भक्त उनसे सच्चे दिल से प्रेम करता है, उसे वे कभी निराश नहीं करते और उसका जीवन हमेशा सुखमय होता है। ज्ञान योग, आत्मा का ज्ञान, जैनाना योगा, नॉलेज ऑफ द सोल। गीता में ज्ञान योग का भी वर्णन है। ज्ञान योग का उद्देश्य आत्मा की सच्चाई को समझना है। जब हम आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में सक्षम होते हैं।
इस योग के माध्यम से हम अपने भीतर के दोषों को दूर कर सकते हैं और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। ध्यान योग, मानसिक शांति। ध्यान योगा, मेंटल पीस। ध्यान योग के द्वारा हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान और साधना के महत्व को बताया है। जब मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, तब वह ध्यान योग के द्वारा आत्मा की शांति प्राप्त कर सकता है। इस शांति के माध्यम से जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है। गीता में जीवन के उद्देश्य के लिए प्रमुख शिक्षा अहंकार से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम ईगो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अहंकार से मुक्ति का भी उल्लेख किया। अहंकार मनुष्य को उसके असली उद्देश्य से दूर कर देता है। हमें यह समझना चाहिए कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि हम एक दिव्य आत्मा हैं। जब हम इस अहंकार से बाहर निकलते हैं, तो हमें जीवन का वास्तविक उद्देश्य दिखाई देता है। संसार से अज्ञानिता को हटाना, रिमूविंग इग्नोरेंस फ्रॉम द वर्ल्ड। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जब तक हम अज्ञानी रहते हैं, तब तक हम अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझ पाते। ज्ञान ही वह प्रकाश है जो हमें अंधकार से बाहर निकालता है। यही कारण है कि हमें जीवन के हर पहलू को समझने के लिए गीता के ज्ञान का पालन करना चाहिए। प्रत्येक कार्य में भगवान का ध्यान, फोकस ऑन गॉड इन एवरी वर्क। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चाहे जो भी काम करो, भगवान का ध्यान रखते हुए करो। जब हम भगवान को अपने कामों में शामिल करते हैं, तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हम जीवन के उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। भगवद गीता के अनुसार मानव जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों का भोग नहीं है, बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण, परमात्मा से मिलन और जीवन के उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त करना है। कर्तव्य पालन, योग, भक्ति, ज्ञान और ध्यान, ये सभी जीवन के उद्देश्य के मार्ग हैं। गीता का संदेश है कि हम सभी को अपने जीवन में हर काम को बिना किसी स्वार्थ के भगवान के लिए करना चाहिए और जीवन को सत्य, अहिंसा, प्रेम और धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। जब हम गीता के इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं, तब हमारा जीवन एक महान उद्देश्य की ओर बढ़ता है और हम आत्मा की वास्तविकता और परमात्मा के साथ अपनी एकता को महसूस कर सकते हैं।